हेलो व्यूअर्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 और इसका क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10, जहाँ पे हमें दिया हुआ है निम्न समीकरणों को सरल रूप में बदलते हुए हल कीजिए। यानी कि पहले तो हमें इन समीकरणों को सरल रूप में बदलना है, सिंप्लीफाई करना है और फिर इनको हल करना है। तो अभी तक जो हम क्वेश्चन करते आए हैं पिछली वीडियोज़ में, ये भी उसी तरीके हैं, बस इन्हें थोड़ा सा सिंपल करना है। जैसे कि ये दिया हुआ है 3t-3 इज इक्वल टू 5, 2t+1। तो यहाँ पे इस पूरे टर्म के साथ ये जो 3 है, यहाँ पे ब्रैकेट दिया हुआ है। इस ब्रैकेट और इस 3 के बीच में कोई साइन नहीं है, यहाँ बीच में कोई प्लस माइनस कुछ नहीं है। यहाँ पे भी 5 को देखिए और इस ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है। तो जब ऐसा होता है तो इसका मतलब होता है कि बीच में गुणा हो रही है और इस नंबर की पूरे से गुणा हो रही है, इस 2t से भी और इस 1 से भी, इस 3 की भी इस 3t से भी गुणा हो रही है और इस 3 से भी। तो हम इसको दो बारी गुणा करते हैं। चलिए देखते हैं हम इसे कैसे गुणा करेंगे। सबसे पहले 3 की गुणा 3t से होगी, तो 3 तिया कितना हो जाएगा 9 और t का t 9t। अब ये बीच में माइनस है तो माइनस लगाएंगे, फिर इसी 3 की गुणा इस 3 से होगी तो ये हो जाएगा 3 तिया 9। फिर ये बीच में जो बराबर का निशान है बराबर लगाएंगे। 5 की गुणा 2 से होगी तो 5 दूनी 10 और t का t 5 दूनी 10। फिर इसी 5 की गुणा 1 से होगी, बीच में प्लस है तो प्लस, 5 कम 5। इसके बाद क्या करेंगे कि जो t वाले हैं वो एक तरफ कर दो और जो संख्याएं हैं उन्हें एक तरफ कर दो ताकि हम सॉल्व कर सकें। तो यहाँ 9t को ऐसे ही उतार दो। यहाँ पे जो 10t है वो इक्वल के उधर है, अगर इसे हम 90 के साथ लेके जाएंगे तो ये प्लस का है, इधर लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो माइनस का 10t इक्वल ये 5 ऐसे का ऐसे ही रहेगा यहाँ। और ये जो 9t है इसे उधर लेके जाएंगे तो ये माइनस का है तो किसका हो जाएगा, प्लस का। ये 90 और 10t क्या हो रहे हैं, प्लस माइनस माइनस। 10 में से 9 गए, कितने बचे, 1। तो 1t को हम खाली t लिख देंगे और यहाँ ये दोनों प्लस हो रहे हैं। 9 और 5 कितने हो गए, 13। तो t की वैल्यू आ गई 13। ये हमारा हो गया सॉल्व। इसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिया हुआ है 15 y-4 ब्रैकेट बंद -2 ब्रैकेट y-9 ब्रैकेट बंद +5 y +6 और यहाँ पे भी ब्रैकेट है इज इक्वल टू 0। यही है क्वेश्चन। यानी कि इस पूरे को सॉल्व करने के बाद हमारा जो आंसर है वो 0 आएगा। अब इस पूरे को हम कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे अभी हमने ये वाली टर्म सॉल्व करी ना, ऐसा ही हमें 3 बार करना है। यहाँ पे हमें 3 बार दिया हुआ है, ऐसे देखो यहाँ पे एक बार इस वाले को सॉल्व करेंगे, फिर इस वाले को और फिर इस वाले को, और इनके बीच में जो भी साइन दिया हुआ है, जैसे ये माइनस का साइन, प्लस का साइन, ये साइन भी लगाते हुए जाएंगे। बस इन्होंने थोड़ा सा बड़ा करके दे दिया है, बाकी ये सेम ही है। जैसे पहले हम इस वाले को देखते हैं। इस वाले में क्या करना है कि इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, तो पहले 15 की गुणा y से होगी तो क्या आ जाएगा, 15y। फिर ये बीच में माइनस का साइन है तो माइनस, फिर इस 15 की गुणा 4 से होगी तो 15 चौके 60, यहाँ पे 60 आ जाएगा। फिर यहाँ पे ये बीच में बड़ा वाला माइनस है तो बड़ा वाला माइनस लगाएंगे यहाँ पे। इस 2 की गुणा अगर हम y से करेंगे तो ये 2 माइनस का है ये रहा, और y प्लस का है, तो प्लस माइनस माइनस, ये हमने माइनस लगा दिया। और 2 की गुणा y से करेंगे तो 2y। अब इसी 2 की गुणा इस 9 से भी करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 निम 18। लेकिन ये 9 किसका है, माइनस का है, और ये 2 भी माइनस का है, तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ प्लस का साइन आएगा। फिर ये प्लस 5 की गुणा y से करेंगे तो 5y, और ये 5 तो प्लस का है, 6 भी प्लस का है। 5 की गुणा 6 से करेंगे तो 5 6 30, तो प्लस का 30 आएगा बराबर 0।
अब जो वाई वाई वाले एक जैसे हैं उन सबको एक साथ प्लस माइनस कर दो। जैसे ये 15 वाई प्लस के हैं और 5 वाई प्लस के हैं, तो 15 और 5 कितने हो गए? 20 वाई। और 20 वाई ये 2 वाई माइनस के हैं, तो 20 वाई में से 2 वाई गए, कितने वाई बचे? 18 वाई। तो 18 वाई यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पे ये -60 है और ये +18 है, ये +30 है। प्लस प्लस वाले एक तरफ कर लो। ये +18 +30, 30 और 18 कितने हो गए? 40 और 8 48। तो ये प्लस के 48 हो गए और ये माइनस का 60 बराबर 0। एक लाइन और बढ़ गई है। 18 वाई, ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस होते हैं, तो 60 में से 48 घटाने पड़ेंगे। 60 में से 48 घटाओ, 10 में से 8 गए 2, 5 में से 4 गया 1 12, लेकिन किसके? माइनस के बार आएंगे, क्योंकि यहाँ पे 60 बड़ा है और 60 का साइन माइनस का है, तो जिसका साइन बड़ा होता है वही आता है। तो 60 बड़ा है, माइनस का 12 हो गया। अब क्या करेंगे? यहाँ पे सिर्फ 18 वाई छोड़ दो, क्योंकि यहाँ पे हमें वैल्यू लेके आनी है। अब ये माइनस का 12 जो है इसे 0 के उधर लेके आते हैं। तो यहाँ पे जैसे 0 था, ये -12 को उधर लेके जाएंगे तो ये प्लस का 12 हो जाएगा, क्योंकि बराबर के उधर ले जाते हैं तो निशान पलट जाते हैं। तो y बराबर ये 0 + 12 कितने हो जाएंगे? 12। ये जो 18 है इसको अभी अगर हम उधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा भाग में, क्योंकि गुणा में है तो भाग में बन जाता है। अब ये काट देंगे, 2 6 12, 2 9 18, 3 दूनी 6, 3 3 9। तो y की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 2/3। यहाँ पे अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें ये दिया हुआ है 3 5z -7 -2 9z -11। यहाँ पे भी ऐसे वैसे ही गुणा करना है जैसे अभी हमने किया है, और यहाँ पे बराबर वाले को भी गुणा करके सोल्व करना है। यहाँ पे y x की जगह z दे दिया गया है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा ध्यान यही रखना है कि यहाँ पे ये जो z दिया हुआ है इसको लिखते लिखते बच्चे 2 बना देते हैं नीचे और फिर खुद ही भूल जाते हैं और ये 52 हो जाता है और कैलकुलेशन गलत हो जाती है। तो z को अच्छे से बनाना है, या तो ऐसे बनाओ या तो पूरा ऐसे बनाओ। ऐसे जल्दी से नहीं बनाना, खुद ही भूल जाते हैं कि ये z है कि 2 है। तो आ जाते हैं हम इसके सॉल्यूशन की तरफ। वही वैसे ही गुणा करेंगे, पहले ये पूरी टर्म लेंगे, ये वाली इस 3 की गुणा करेंगे 5z के साथ, तो दोनों ही प्लस के हैं। 3 भी जमा का है, 5 भी। 3 पंजे 15 और z का z। फिर इसी 3 की गुणा करेंगे 7 के साथ, बीच में माइनस है तो माइनस, 3 7 21। अब यहाँ पे ये माइनस का 2 है और ये प्लस का है, तो प्लस माइनस माइनस, और 2 की गुणा 9 से करेंगे तो 2 9 18 और z का z। फिर ये माइनस का है, ये माइनस का है, माइनस माइनस, ये 2 की गुणा 11 से करेंगे ना, माइनस माइनस प्लस, 11 दूनी 22। फिर यहाँ ये बराबर का निशान है तो बराबर लगाएंगे। फिर इस 4 की गुणा इस 8z से करेंगे, 4 8 32 और z का z। फिर ये माइनस और 4 की गुणा 13 से करेंगे, 13 चौके 52। फिर ये माइनस का माइनस और 17 ऐसे का ऐसे ही लिख देंगे। अभी क्या करेंगे कि जो z वाले हैं उनको प्लस माइनस कर लो। जैसे ये 15z है, ये 18z है, ये माइनस का 18z है, ये प्लस का, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 18 में से 15 गए, कितने बचे? 3z। लेकिन जो 3z है वो माइनस के बचेंगे, क्योंकि 18 बड़ा है और 18 का साइन माइनस का है। इन दोनों को भी कर लो, ये -21, ये +22, प्लस माइनस माइनस, 22 में से 21 गए तो 1 बचा, लेकिन प्लस का, क्योंकि 22 बड़ा है तो +1। फिर बराबर लगाएंगे ये, क्योंकि ये चारों तो हमने सॉल्व कर दिए। यहाँ पर देखेंगे ये भी z वाला है, ये भी z वाला है। ये 32z और ये कितने z है? 5z। नहीं, ये तो 52 दिखा था मैंने, ये 52 है, तो ये 32z है। इसको ऐसे कैसे लिख दो? 32z। ये माइनस माइनस प्लस, तो 52 और 17 को प्लस कर देंगे। 7 और 2 5 और 1 6, तो कितना हो गया? 69। लेकिन माइनस के 69 होंगे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस तो हो रहा है, लेकिन 52 बड़ा है और उसका साइन माइनस का है, तो माइनस के 69 होंगे। अब z वालों को एक तरफ कर लेते हैं और संख्याओं को एक तरफ। जैसे ये -3z इधर आ जाएगा और ये 32z जो है ये प्लस का है ना, इधर लेके आएंगे इसे, तो ये माइनस का 32z हो जाएगा।
और ये माइनस का 69 है ना, ये ऐसे ही रहने दो, ये प्लस का बना उधर लेके आएंगे तो ये माइनस का बन हो जाएगा। अब -3z और -32z, तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो 32 में 3 प्लस कर देंगे, 32, 33, 34, 35, ये हो जाएगा 35z। लेकिन किसके? माइनस के, क्योंकि 32z बड़ा और उसका साइन माइनस का, तो यहाँ पे भी माइनस लगाएंगे। यहाँ पे भी माइनस माइनस प्लस 69 और 1 कितने हो जाएंगे? 70, लेकिन किसके? माइनस के। अब दोनों तरफ दोनों संख्याएं माइनस की हैं, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो ऐसे करके कैंसिल कर देंगे। यहाँ से बचेगा z बराबर 70, और ये जो 75 है इसको उधर ले आएंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा, भाग में, क्योंकि इसके साथ ही गुणा में है z के साथ में, तो ये कट जाएगा। 35 से कम 35, 35 दूनी 70, तो z की वैल्यू आ गई 2/1। एक को हम मानते नहीं है नीचे, तो z बराबर 2 हो जाएगा, इसकी वैल्यू आ गई 2। इसके बाद हम आ जाते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 10 पर, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दिया हुआ है 0.25। इस बार हमें थोड़ा सा अलग दे दिया है कि पॉइंट वाले कर दिए, बाकी करना हमें सेम है कि इस पूरे डिजिट की गुणा इसके साथ करेंगे, इसकी गुणा इसके साथ, बस आपको पॉइंट वाली गुणा सीखनी है, जो कि बहुत ईजी है, मैं अभी आपको बता देती हूँ। तो इस क्वेश्चन को हम नीचे उतार लेते हैं। यहाँ पे हमें पॉइंट वाली मल्टीप्लाई सीखनी पड़ेगी। देखो फिर से ऐसे करेंगे कि ये जो पूरी डिजिट है 0.25, इसकी मल्टीप्लाई पहले करेंगे 4 से। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें सिंपली मल्टीप्लाई करनी होती है, जैसे ये 025 है, अभी इसमें पॉइंट मत लगाओ, इसकी मल्टीप्लाई हमें 4 से करनी है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो ऐसे। 5 चौक 20, ऐसे लगा दो, 4 दूनी 8, खोल 10, ये आया। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि पॉइंट कितनी संख्या के बाद है, तो पीछे से काउंट करेंगे, 1 2, 2 संख्याओं के बाद यहाँ पॉइंट लगाए, तो 2 संख्याओं के बाद ही यहाँ पे भी पॉइंट लगा देंगे, 1 2 और पॉइंट, यानी कि हो गया 1.00। अब बताइए 1 के बाद जितने भी ये पॉइंट के बाद 0 अगर होते हैं सीधा 0, तो उनको हम मानते नहीं है, इसका मतलब हुआ खाली 1, पॉइंट के बाद 0 को लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो यानी कि हमने जब इसको इससे 4 से मल्टीप्लाई करा तो ये आया 1, और f है तो f भी लगाएंगे, तो ये बीच में माइनस है तो माइनस। अब इस 0.5 की गुना 3 से करेंगे, फिर से इसकी गुना जो है हम यहाँ पर 3 से करते हुए, 5 दिया 15 का 5, हाथ से लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 0 ऐसे ही रहने दो। तो 2 संख्याओं के बाद हमें पॉइंट लगाना 1 2, तो लगाओ पीछे से 1 2, यहाँ लग गया पॉइंट। अब पॉइंट के आगे कुछ नहीं है तो 0 लगा लेंगे, तो इसका मतलब हमारा आंसर आया है 0.75। फिर इज़ इक्वल, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, कैसे करेंगे? यहाँ पे करते हैं, ये 0.05 की मल्टीप्लाई किससे? 10 से, तो 0.00 आएगा, फिर ये आएगा 1 5 5 1 0 0 0 0 5 0 0। यहाँ तक तो सिंपल है, जैसे हम बचपन में मल्टीप्लाई करते थे। अब कितनी संख्याओं के बाद पॉइंट लगाना? 1 2, 2 संख्याओं के बाद, तो यहाँ पर भी काउंट कर लेते, 1 2 पॉइंट, यहाँ आएगा पॉइंट, यानी कि जो आंसर है वो आया 0.50। अब ये ऐसे 2 बार 0 0 0 0 0 ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है ना, एक ही बार काफ़ी है, आगे एक ही 0 लगा लेते हैं। और यहाँ पे भी पॉइंट के बाद जो ये लास्ट में 0 दिया हुआ है, ये भी फिजूल लगा हुआ है, तो इसका मतलब है सिर्फ 0.5, तो यहाँ हम लिख लेंगे 0.5 और f का f, फिर माइनस का माइनस, फिर इस 0.5 की मल्टीप्लाई करेंगे 9 के साथ। चलो तो फिर 9 से मल्टीप्लाई करते हैं अब इसको, यहाँ 9 से करेंगे, 9 5 45 का 5, हासिल लगा 4, 9 0 0 और 4, और इस 0 का 0 उतार लेंगे, 1 2, फिर से 2 संख्याओं के बाद पॉइंट लगाएंगे 1 2, तो ये आ गया 0.45। बस यहाँ तक ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लगा होगा, वो भी पॉइंट की वजह से, तो पॉइंट वाली तो जो मल्टीप्लिकेशन है वो इजी निकली। ठीक है, अब ये 1f ऐसा लग रहा है ना कि इफ़ लिखा हुआ है, ऐसे इफ़ मत समझ लेना ऐसे, ये 1f, इसको ऐसे लिख देते हैं। 1f को खाली f लिखना भी काफ़ी है, 1f लिखने की ज़रूरत नहीं है, खाली f लिख देते हैं। और ये जो 0.5f है, इसको इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, -0.5f। क्यों लेके आ रहे हैं हम इधर? ताकि सॉल्व हो जाए। f वालों को एक साथ करेंगे, संख्या वालों को एक साथ, इसको नीचे ऐसे ही उतार दो, -0.45, और ये माइनस पे इसको उधर लेके जाओ, तो ये जाएगा +0.75।
अब क्या करेंगे, ये खाली f है, ये 0.5 f है, प्लस माइनस माइनस हो रहा है, तो एक में से 0.5 घटाएंगे, 0.5 यानी कि आधा, आधा घटाएंगे तो 0.5 f ही आएगा। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो करके देखो। जैसे यहाँ पे एक f दिया हुआ है, अगर एक में से हम 0.5 घटाएंगे, देखो जब हमें पॉइंट वाली घटा करनी होती है तो हम ऐसे करते हैं, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना होता है, एक के बाद कुछ नहीं है ना, तो पॉइंट करके 0 0 लगा लो। जस्ट पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे और ये वाली संख्या लिखेंगे। पॉइंट हिलना नहीं चाहिए, जब प्लस माइनस करते हैं तो पॉइंट हिलना नहीं चाहिए। और ये 0 कहाँ आएगा, इसके नीचे, 5 कहाँ आएगा, यहाँ, क्योंकि पॉइंट पॉइंट के नीचे आएगा। अब इसको प्लस कर लो, वो सॉरी माइनस करना है, माइनस कर दो। 0 का 0, 0 में से 5 नहीं जा सकते, एक हासिल लेगा, ये 10 बन जाएंगे, तो 10 में से 5 गए तो कितने बचे, 5। इसके पास क्या बचा, इसने इसको एक हासिल दे दिया था, 0 बचा, 0 में से 0 गए 0, आ गया ना 0.5, तो 0.5 f बचा। अब यहाँ पे ये भी प्लस माइनस माइनस हो रहे हैं, प्लस माइनस माइनस, यानी कि 0.75 में से हमें घटाना है 0.45। देखो मैंने संख्या के नीचे संख्या लिखी है बिल्कुल, और पॉइंट के नीचे पॉइंट। संख्या कहीं पे भी भागे, जब प्लस माइनस करते हैं तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। 5 में से 5 गए 0, 7 में से 4 गए 3, तो ये हो गया 0.3। ये वाला 0 लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये लास्ट में है, ये हो गया 0.3। और प्लस का आएगा क्योंकि 75 बड़ा है। तो अब क्या करेंगे स्टूडेंट, f को ऐसे ही छोड़ देते हैं, ये हो गया 0.3। फिर ये जो 0.5 है इधर लाएंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा, भाग में, क्योंकि f के साथ गुणा में है। ये पॉइंट से पॉइंट ऐसे कट जाएंगे, इसके पीछे भी एक संख्या है, इसके पीछे भी एक संख्या, इधर से कट जाते हैं, तो ये ऊपर हो गया 0.3, नीचे हो गया 0.5। तो 0.3 यानी कि 3 और 5 यानी कि 5, आगे 0 लगाने का मतलब ही नहीं। तो इसका मतलब f की वैल्यू आ गई 3/5। और इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज ख़त्म हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।